हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ज़बान की आमोज़िश और ज़बान की हसूलियाबी में क्या फ़र्क होता है उसको देखने वाले हैं और उसके बाद पाउलो, स्किनर, नोम चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की का ज़बान के मुताल्लिक क्या राय है, उनका क्या कहना है, उनका क्या कोटेशन है, सब आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि सीटेट जुलाई 2025 में जो होने वाला है उसकी फ्री प्रिपरेशन हमारी जानिब से शुरू कर दी गई है, जो कि डिटेल वाइज पढ़ाई जा रही है। आपको कंप्लीट डिटेल में आपको उर्दू पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। यानी आप इस एक बैच से 25 प्लस नंबर ला सकते हैं। यानी 30 में से 30 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 30 में से 29 नंबर आप यहाँ से लेकर आ जा सकते हैं। तो इस बैच में आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस भी दिए जा रहे हैं। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आपको वहां से ज्वाइन करना है या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों जगह आपको नोट्स दे दी जा रही हैं और वीडियोस जो रहेगा, वीडियोस और मॉक टेस्ट यूट्यूब पर ही आपको मिल जा रहा है ना। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास की तरफ, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने कुछ बातें कल पढ़ी थी ज़बान को लेकर। ज़बान क्या है? ज़बान को हमने देखा था कि ज़बान हमारे एहसासात, ख़यालात और जज्बात को ज़ाहिर करने की आवाज़ को ही ज़बान कहते हैं। उसके बाद हमने ज़बान के इक़साम देखे थे। कितनी ज़बान होती हैं? इशारों की ज़बान होती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि आवाज़ों की ज़बान होती हैं और फिर हमने देखा था कि अलामतों की ज़बान होती हैं। ये 3 ज़बान हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा कि बोली क्या होती है, बोली और ज़बान में क्या फ़र्क होता है। तो बोली वो होती है, हमने अपनी भाषा में समझा था। बोली की थ्योरी भी पढ़ाई गई थी और बोली को बताया भी गया था कि जिसमें कवायद के साथ बोला जाए उसको ज़बान कहते हैं और जो बिना कवायद के साथ बोला जाए वो बोली कहलाती है। फिर हमने देखा था कि मादरी ज़बान और मेयारी ज़बान क्या होती है। मादरी ज़बान वो होती है जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं और मेयारी ज़बान वो होती है जो हम असातिज़ा से सीखते हैं, हम किताबों से सीखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ज़बान का इक्तिसाब या तहसील और ज़बान की आमोज़िश। ज़बान की आमोज़िश क्या होती है? ज़बान का इक्तिसाब या तहसील क्या होती है? तो ज़बान को जो हम अपनी मादरी ज़बान को सीखते हैं, जो अपनी फ़ितरत से सीख जाते हैं हम, वो ज़बान का इक्तिसाब या तहसील कहलाती है और जो हम असातिज़ा के ज़रिए से सीखते हैं, जो हम किताबों के ज़रिए से सीखते हैं, उसको ज़बान की आमोज़िश कहा जाता है। ये सब कल की वीडियो में हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़बान की आमोज़िश और ज़बान की हुसूलियाबी में क्या फ़र्क होता है। यानी हम ये हिंदी में इसको कह सकते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या फ़र्क होता है या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ज़बान की हुसूलियाबी से। ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है? ज़बान की हुसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल से करते हैं। यानी घरेलू माहौल से ही उनकी भाषा की अर्जन होता है या ज़बान की हुसूलियाबी होती है। वो कहीं स्कूल में जाकर ज़बान को सीखते नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादातर कहने का मतलब ये है, हो सकता है बच्चा कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का बच्चा हो, वो शुरू में अपना हिंदी सीखा हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद वो इंग्लिश का माहौल पा जा रहा है तो इंग्लिश भी थोड़ा-थोड़ा बोलने लग जाए। इस वजह से बोला जा रहा है कि ज़बान की होसूलियाबी जो होती है वो ज़्यादातर घरेलू माहौल से होती है। उसके बाद ज़बान की आमोज़िश में देख लेंगे। ज़बान की आमोज़िश रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की मदद से होती है। अब रस्मी क्या है? कल आपको बताया गया था कि रस्म क्या होती है और गैर रस्म क्या होती है। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कल की वीडियो होने वाली है। तो रस्म क्या होती है? जो हमारी संस्कृति होती है जिसमें एक-एक चीज़ को देखा जाए, टाइम को देखा जाए, मैनेज किया जाए और उसमें जो भी एग्ज़ाम हो रहे हों वो सब किया जाए, वो रस्म हो जाएगी, संस्कृति हो जाएगी। और क्या गैर रस्म मतलब जिसमें कुछ ना किया जाए, वैसे ही काम कर दिया जाए। तो अगर कल की वीडियो में जो देखे होंगे वो समझ गए होंगे रस्म और गैर रस्म क्या होती हैं। जो नहीं देखे हैं वो कल की वीडियो पहले आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पर। तब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो छोड़कर जाकर पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ज़बान की आमोदिश रस्मी तौर पर होती है
स्कूल में असातिज़ा की मदद से होती है। यानी ज़बान की आमोज़िश क्या होती है? ज़बान की हुसूलियाबी, ज़बान बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल से सीख जाते हैं। और आमोज़िश क्या होती है? ज़बान की आमोज़िश रस्मी तौर पर होती है और स्कूल में असातिज़ा यानी उस्ताद यानी टीचर्स की मदद से होती है। हुसूलियाबी गैर रस्मी तरीके से भी होती है, गैर रस्मी तरीके से होती है, और जबकि आमोज़िश रस्मी तरीके से होती है। ये सब जान गए होंगे जो कल से वीडियो देख रहे होंगे। ज़बान की आमोज़िश में बाकायदगी के साथ ज़बान के कवायद और उसूलों को सीखा जाता है। यानी इसमें कायदा रहता है, इसमें कायदा नहीं रहता है। यानी जो कुछ भी आप चाहे जैसे बोल दे रहे हैं वो बोली हो जाएगा, यानी हुसूलियाबी में आ जाएगी, और जिसको हम ग्रामर के साथ बोलेंगे, जो सीखेंगे बाद में ज़बान हम सीख रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? आमोज़िश हो जाएगी। इस तरह से हम हुसूलियाबी और आमेज़िश को समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? ज़बान की हुसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। अरे! अभी छोटा बच्चा है, आप खुद सोच लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है, 5-6 महीना का है या 1 साल का हो गया है, अब वो धीरे-धीरे बोलना सीख रहा है, वो कहाँ से ग्रामर लाएगा? हुसूलियाबी मतलब यही तो होता है जो फ़ितरत से जो अपने आप ही ऑटोमेटिक आप अर्जित कर ले रहे हैं, ऑटोमेटिक हासिल कर ले रहे हैं, उसी को हुसूलियाबी बोलते हैं। और ज़बान की आमोज़िश क्या होगी? जो हम कायदे के साथ सीखेंगे, जो कवायद के साथ सीखेंगे, वही तो आमोज़िश हो जाएगी। इतनी सी बात है। आगे देखते हैं। ज़बान की हुसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बान की आमोज़िश में किताब और ग्रामर की ज़रूरत होती है। यानी ज़बान की हुसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि ज़बान की आमोज़िश में किताब और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद ज़बान की हुसूलियाबी एक फ़ितरी अमल है और नीम शऊरी तौर पर होता है। यानी जो ज़बान की हुसूलियाबी होती है, वो फ़ितरी तौर पर होती है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाती है। और फिर क्या देखें, ज़बान की आमोज़िश के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है। यानी आपको एफ़र्ट लगाना पड़ता है, तब आमोज़िश करेंगे, और जो ज़बान की हुसूलियाबी होती है, वो अपने आप ही बिना एफ़र्ट लगाए ही हो जाती है। अगर बच्चा कहीं पैदा होगा, किसी भी देश में पैदा हो रहा है, तो उसके जो वालिदैन होंगे, उसके माता-पिता होंगे, उसके भाई-बहन होंगे, उसके खानदान होंगे, उसका घराना होगा, सब के सब कुछ न कुछ ज़बान को बोल रहे होंगे। बच्चा पैदा होगा, वही ज़बान सीखेगा और वही बोलने लगेगा। यही उसकी मादरी ज़बान है और यही ज़बान की हुसूलियाबी है। बच्चा जब स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाने के बाद दूसरी भाषा सीखेगा, दूसरी लैंग्वेज सीखेगा, दूसरी ज़बान को हासिल करना सीखेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ज़बान की आमोज़िश हो जाएगा। जैसे हम भारत में रहने के बाद हम हिंदी और उर्दू ज़बान को हमारी मादरी ज़बान मानी जाती है कि हम हिंदी और उर्दू ज़बान को मादरी ज़बान है हमारी, हम उसी में बोलते हैं। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं, तब हमको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीखते हैं और उसमें बोलने का ढंग सीखते हैं। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, वो हम ज़बान की आमोज़िश है, वो हमारी हम उसको आमोज़िश करते हैं, और जो हमारी हिंदी उर्दू है, वो क्या हो जाएगी? हमारी हुसूलियाबी हो जाएगी। ठीक है? आगे देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी पर मुख्तलिफ नज़रियात क्या-क्या हैं? यानी पाउलो और स्किनर को सबसे पहले देखेंगे। पाउलो और स्किनर दोनों एक ही बात कहते हैं, इसी वजह से इनको साथ में पढ़ाया जा रहा है, वरना एक-एक करके भी अलग-अलग करके पढ़ाया जाता, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब थ्योरी कम ही समय में ख़त्म हो सकती है। तो पाउलो और स्किनर का दोनों का एक ही मानना है, इस वजह से दोनों को साथ में कर दिया गया है। तो ज़बान को बच्चा मश्क, इनका क्या मानना है? ज़बान को बच्चा मश्क, नकल और रटने से सीखता है। ये निशान लगा लीजिए आप। क्या? बच्चा ज़बान को मश्क करके सीखता है, नकल करके सीखता है और रटने से सीखता है। अब इसी को डिटेल में देखते हैं। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है, और इस नतीजे में वो क्या होता है? ज़बान सीख जाता है। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, एक देख लेते हैं। ये बच्चा है, ठीक है? ये बच्चा है, इससे इसके जो वालिद हैं, यानी इसके जो पिताजी हैं, फ़ादर हैं इसके, उन्होंने कहा कि बाबू तुम यहाँ पर मत जाओ, यहाँ तक खेलो और यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर जाने से तुम गिर जाओगे। तो वो पहले तो वो कहेगा कि अरे पापा ने मना किया, गिर जाओगे, जो पापा बोलेंगे वो उनकी नकल करता रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चा नकलची बंदर होता है, तो वो नकल करता रहता है। उसके बाद क्या करेगा? किसी दिन वो जाएगा यहाँ पर, किसी दिन वो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं, ऐसे चलकर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद जाकर देखेगा कि अरे! ये तो छत है और यहाँ पर जैसे ज़मीन यहाँ है, ज़मीन तो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ से गया, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पर ज़मीन पर गिरूँगा। बीच में रुकने की कोई जगह नहीं है। तो अब वो समझ गया।
अब वो समझ गया कि जो पापा मना कर रहे हैं जाने के लिए, वो क्यों जा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जाकर ये ऐसे ही गिर जाऊँगा, नीचे गिर जाऊँगा। तो अब इसमें पाओलो और स्किनर ने क्या कहा है, पाओलो और स्किनर ने कहा है कि जैसे जब ये बच्चे से इसके पिताजी बोलेंगे कि बाबू तुम वहाँ पर मत जाओ, गिर जाओगे, तो ये क्या करेगा, उसी बात को दोहराएगा, नकल करेगा कि पापा ने ये बोला है कि वहाँ पर मत जाओ, गिर जाओगे, वहाँ पर मत जाओ, गिर जाओगे। उसके बाद एक दिन उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जाएगा और देखेगा कि क्यों पापा मना कर रहे हैं, क्यूरियस रहेगा वो जानने के लिए। जब जाएगा देखेगा अरे यहाँ पर से कोई गिर सकता है और नीचे सर्वर फूट सकता है, तब वो समझ जाएगा कि अरे यही चीज होगा होगा अगर मैं जाऊंगा वहां पर तो मैं जाकर गिर जाऊंगा। तो अब वो जान जाएगा कि जबान को सीख गया कि जब पापा ये कहेंगे कि यहाँ पर मत जाओ, गिर जाओगे, तो मुझे ये मानना है कि यहाँ से मुझे लौट आना है। अब इसका नतीजा क्या हुआ, ये सब चीज, ये जो आपको समझाया गया, इसका नतीजा क्या हो गया, इसका नतीजा ये हो गया कि बच्चा गिरने के डर को जान गया है, यानी वो अपनी जबान को जान गया है। यही समझाने की कोशिश करते हैं पाउलो और स्किनर। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जबान को बच्चा मश्क, नकल और रटने से सीखता है, यानी बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है, यानी बच्चा पहले माहौल यानी उसके पिताजी ने, उसके जो वालिद ने उससे जो भी कहा उसको दोहराने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो जाकर वहां पर झांकेगा और उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा कि अगर मैं यहाँ पर आया तो मैं गिर जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, नतीजा ये होता है कि वो जबान को सीख जाता है। सिंपल। ठीक है, पावलो और स्किनर ने दोनों ने यही बात बोली है। इनके मुताबिक जबान का सीखना महज मुहर्रिक यानी हरकत करने वाला और जबान के दरमियान ताल्लुक है। आगे देखते हैं अब नोम चॉम्स्की। एक चीज और बता दें, नोम चॉम्स्की अभी भी जिंदा है। ठीक है, नोम चॉम्स्की। जबान सीखने की बुनियाद, उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे ही नोम चॉम्स्की को ऐसे ही सुन लो, उसके बाद थ्योरी देख लेंगे कि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है ना। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके दिमाग में एक डिवाइस होता है, कौन सा, जिसको ये बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस उसके दिमाग में पाया जाता है। अब ये इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ये जो डिवाइस है ना, LAD है ना, ये सिर्फ मैंने थिंकिंग की है, मैंने सोचा है, मैंने सिर्फ अपनी सोच पर बता रहा हूँ। ये नहीं है कि किसी का दिमाग निकाल कर तुम देखोगे तो एक डिवाइस LAD के नाम से उसमें लगा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सिर्फ सोच है कि उन्होंने बताया कि एक LAD नाम की डिवाइस होती है जो हर बच्चे के अंदर रहती है, उसी के तहत बच्चा जबान को सीख जाता है समाज से अंतःक्रिया करके। ठीक है, ये नोम चॉम्स्की ने ऐसा कहा है। अब देख लेते हैं थ्योरी वाइज नोम चॉम्स्की का क्या कहना है। जबान सीखने की बुनियाद, उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली जबान सुनता है तो वो जबान सीखने की सलाहियत मुतहर्रिक हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है, और कुछ अरसा में बच्चा का दिमाग बोली जाने वाली जबान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा जबान बोलना शुरू कर देता है। यानी LED जो डिवाइस होती है उसके दिमाग में पहले से ही रहती है, जिसके तहत वो माहौल की जबान को सुनता है और अपने जो वो लेकर आया रहता है अपने डिवाइस, उसके तहत वो क्या करता है, सीखता है और फिर बोलना शुरू कर देता है। ये नोम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, यानी जबान सीखने की सलाहियत जो होती है वो पैदाइशी होती है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक खास अज़ो लेकर आता है, यानी अज़ो मीन्स इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवाइस लेकर आता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में डिवाइस कहेंगे। एक डिवाइस लेकर आता है जिसे हम LED कहते हैं। ठीक है, जिसे LED का नाम दिया गया है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे, सीटेट में नहीं, CDP में पढ़े होंगे। सीटेट के सब्जेक्ट CDP में जो हिमांशी मैम और सचिन सर पढ़ाते हैं, तो वो जरूर पढ़े होंगे आप नोम चॉम्स्की को। LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये बताते हैं कि वो दिमाग में लेकर आता है, जिसके तहत वो आकर जबान माहौल को देखता है, माहौल में जो बोली जाती है जबान, उसी के तहत वो जबान को सीखता है और फिर बोलने शुरू कर देता है। इनका कहना है कि जबान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। ठीक है, ये चीज आप बहुत ज्यादा उर्दू में नहीं पूछी जाती, ये CDP में ज्यादा पूछी जाती है। पढ़ लीजिए, सीटेट का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है इस पे भी बोल दे, क्योंकि थ्योरी में मौजूद है ये भी। तो यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है इनका जो कवायद का फितरी तौर पर सॉफ्टवेयर या कवायद
सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। जो जबान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है, जीन्स यानी जो जीन्स होती है, मम्मी पापा से जो जीन्स मिली रहती है, उसमें वो पोशीदा यानी पोशीदा मीन्स छिपी हुई होती है, उसे इनिटेट लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इनिटेट क्या कहते हैं इसको, उसको इनिटेट इंग्लिश में। ये बहुत कम उर्दू में पूछा गया है, एक आध बार शायद कि पूछा गया है, वरना ये पूछना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन थ्योरी में उर्दू के दिया हुआ है तो बता दिया गया है। माहौलियाती राब्ता फितरी कवायद को बेदार करता है, यानी माहौल को क्या है, फितरी कवायद को बेदार करता है। इसी बेदारी के नतीजे में इंसान कोई जबान सीख लेता है, बशर्त ये कि उसे सुनने के मुनासिब मौके और माहौल दिए जाएं। सीधी सीधी समझ लेते हैं। नोम चॉम्स्की का कहना है, नोम चॉम्स्की का क्या कहना है कि सबके पास बच्चा अपने दिमाग में एलईडी लेकर आता है, जिसके तहत वो अपनी जबान को सीख लेता है। और जो कवायद होती है ना, उनको उसको उन्होंने एक सॉफ्टवेयर की तरह बताया है कि ये यूनिवर्सल ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, जो बच्चों के जीन्स में रहता है, जीन्स में रहता है, ठीक है। जो उसके मम्मी पापा से जीन्स मिलती है उसमें रहता है, उसी में छिपा रहता है, ठीक है। और इसी से बच्चा जबान को सीखता है। सिर्फ इतना चाहिए उसको, जबान को सीखने के लिए इतना चाहिए कि उसको सिर्फ माहौल दे दिया जाए। अगर एक बच्चा है, पैदा हुआ, उसको एक रूम में बंद कर दे रहे हैं आप कि हाँ उसको खाना पीना यहीं से दे दे रहे हैं, वो उसको कुछ पता ही नहीं है, किसी समाज से वो मिला ही नहीं है, किसी लोग से मिला ही नहीं है, सिर्फ आप उसको रोज लाकर खाना दे दे रहे हैं और उसी एक कमरे में वो जिंदा है, तो फिर वो जबान को नहीं सीख पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए। जबान को सीखने के लिए समाज में रहना या दो चार लोगों के बीच रहना या बड़े परिवार में रहना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से जो बड़े परिवार के लड़के रहते हैं, बड़े परिवार का मतलब ये है जिस परिवार में बहुत से लोग रह रहे हो, जिस परिवार में बहुत ज्यादा ज्वाइंट जो फैमिली है, उसके बच्चे क्या रहते हैं, बोलने में अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनके वहां कई लोगों से उनका साबिका पड़ता है और वो बोलने के माहिर बन जाते हैं, बोलने की महारत वो हासिल कर लेते हैं। आगे देखते हैं अब जबान की आमोदिश और हौसलियाबी पर मुख्तलिफ नजरियात में दूसरे नंबर पर देख लेते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे ये देख लीजिए, 9 अगस्त 1896 में ये पैदा हुए थे और 16 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इनका देहांत हुआ था, ठीक है। पियाजे का नजरिया तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा, जो 5 इंद्रियां होती हैं, जिसको 5 इंद्रियां होती हैं, उसके तहत बच्चा क्या करता है, सीखता है। यानी बच्चा हाथ टच करके, देख करके, महसूस करके, ये जो 5 इंद्रियां हवासे खमसा होती हैं, उससे उसके तहत ये क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं, इनका कहना जी है, ठीक है। के जरिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है, यानी दिमाग एक सफ़ेद कागज़ के मानिंद है। ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि हवासे खमसा से, यानी जो 5 इंद्रियां होती हैं, सुनना, बोलना, लिखना, देखना, है ना, ऐसे करके टच करना, महसूस करना, ये जो 5 इंद्रियां होती हैं कि देख करके, टच करके और उसको चख करके, ये 5 इंद्रियां होती हैं, उसी को हवासे खमसा कहते हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि 5 तरह से बच्चा सीखता है सब, चाहे वो जबान हो गया, चाहे उसका विकास हो गया, सब इसी तरह से होता है। इन्होंने विकास को क्या बोला है, डेवलपमेंट जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि वाइगोस्की ने कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया है। ये आप सीडी पे पढ़े होंगे। तो जरिए इल्मी की तश्कील करता है, यानी दिमाग एक सफेद है। इन्होंने क्या कहा, और जो एसिमिलेशन एंड यानी जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के जरिए स्कीमा बनाता है। एसिमिलेशन ये आप सीडीपी में जरूर पढ़े होंगे। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होती है, ये देख लेते हैं कि दिमाग एक सफेद कागज के मानिंद है। ये क्या है, मतलब ये देखिए, ये आपका दिमाग है, जो ये आपको सफेद दिख रहा है ना, ये आपका दिमाग है। अब हम इस दिमाग पर लिख दिए सी टेट, ये आपके दिमाग पर लिख उठा, यानी दिमाग एक सफेद कागज है, सफेद कागज पर जो भी चीज लिखेंगे वो चीज लिखा जाएगी। ये क्या कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। समझ आ गया आपको जीन पियाजे का क्या कहना है। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा किसी भी माहौल से है, चाइना का बच्चा लेकर आइए, अमेरिका का बच्चा लेकर आइए, इंडिया का लेकर आइए, किसी भी जगह का बच्चा लेकर आइए, आप जो मैं बनाना चाहता हूं मैं इसको बना दूंगा। ये जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे क्या कहना है, आप कहीं का भी बच्चा लेकर आइए, बच्चा एक सफेद कागज की तरह होता है उसका दिमाग, जो आप उसके दिमाग में रख देंगे बच्चा वो जान जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चा
और जो उसकी वो ज़बान जो सीखता है वो हवासे खमसा से सीखता है। और इन्होंने क्या कहा है, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस टर्म बताया है। और जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के जरिए सीखता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को एक बार ऐसे समझ लेते हैं, ये उर्दू में आता नहीं है। एसिमिलेशन क्या क्या होता है? एसिमिलेशन जब कोई चीज ना, आप ये तो इसको मत ही सीख लीजिए, फिर किसी वीडियो में बता दिया जाएगा कि आपके काम की चीज है नहीं वैसे, ठीक है। और जीन पियाजे क्या देखना आपने, हवा से खमसा सीखता है। ये आप सिर्फ एक ही चीज आपके लिए मेन है यहाँ पर, हवा से खमसा, ठीक है। जीन पियाजे क्या कहना है, हवा से खमसा सीखता है। जबकि हमने अभी नोम चॉम्स्की को देखा तो इन्होंने क्या कहा, एलईडी से सीखता है। और उसके बाद हमने पावलो को क्या देखा कि तो नकल करके मश्क करके रटने से सीखता है, ठीक है। ये तीन चीज हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जो बहुत, जिसमें दो लोगों में बहुत लड़ाई रहती है, जीन पियाजे और वाइगॉस्की में। तो वाइगॉस्की को अब हम देखेंगे। वाइगॉस्की क्या कहते हैं, जबान की आमोदिश और हुसूलियाबी पर मुख्तलिफ नजरियात में वाइगॉस्की ये कहते हैं कि जबान लैंग्वेज एज अ टूल है। लैंग्वेज एज अ टूल, जबान बतौर आला है, यानी एक उपकरण के रूप में हमारी ये जबान है। इनका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1896 को इनका जन्म हुआ था। और 11 जून 1934 में इनका देहांत हुआ था, यानी इनका इंतकाल हुआ था। तो वाइगॉस्की ने क्या कहा है, लैंग्वेज एज अ टूल, ठीक है, जबान बतौर आला, ठीक है, एक उपकरण के रूप में इन्होंने जबान को कहा है। इनके मुताबिक जबान समाजी तामिल का नतीजा है, यानी हम समाज से अंतःक्रिया जब करेंगे, समाज के बीच में रहेंगे, तो हम समाज से जबान को सीखेंगे। ये देखो, मेन चीज इनका फोकस कहाँ था ना, मेन चीज इनका फोकस यही था कि ये सोशलिस्ट है। यानी ये ना, ये क्या बताएं, सोशियो कल्चरल इनको कहा जाता है, सोशल कंट्रेस्टिविस्ट कुछ ऐसे करके इंग्लिश में इनको बोला जाता है। मतलब ये समाजी पक्ष में ही हमेशा रहेंगे, ठीक है। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समाज को वो नहीं देते हैं। वो जान रहे हैं कि बच्चे का, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि बच्चे का दिमाग एक सफेद कागज है, उस पर मैं जो कुछ लिख दूंगा वो लिखा जाएगा। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि बच्चे को जब समाज में भेजेंगे तो समाज के हिसाब से वो सीखेगा। जरूरी नहीं है कि हम जो भरेंगे सिर्फ वही सीखेगा, समाज के हिसाब से ही भी वो सीखेगा। यही, ये दोनों में यही इसी बात की लड़ाई रहती है। लड़ाई रहने का मतलब ये है दोनों की एकदम अपोजिट है, जिसकी वजह से इन दोनों पर सवाल बहुत ज्यादा बनता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन पियाजे को उर्दू में सिर्फ हवा से खमसा यानी 5 इंद्रियां के रूप में याद कर लो। और ये जो हमारे वाइगॉस्की हैं, इनको उर्दू के मुताबिक क्या है, ये समाजी तामिल का नतीजा है, यानी समाज से हम जब अंतःक्रिया करेंगे तब हम जाकर सीखते हैं जबान को, ठीक है। इनका कहना यही है। इन्होंने जबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अब 3 हिस्सा जो है बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। इनके लिए आपको सिर्फ इतने याद करने की जरूरत है कि ये कहते हैं कि साफ साफ तामिल का नतीजा है, यानी समाज से जब हम अंतःक्रिया करेंगे तब हमारा बच्चा जबान सीखेगा। यानी जबान, जब बच्चे को समाज में भेजेंगे तब बच्चा जबान सीखेगा। और ये क्या बोलते हैं, हवा से खमसा बोलते हैं। बस दोनों में इतना फर्क याद कर लीजिए। और इससे ज्यादा उर्दू में जीन पियाजे और वाइगॉस्की को लेकर ज्यादा थ्योरी नहीं है। समझ आ गया आपको? पढ़ाने को तो पढ़ा सकते हैं आपको, बहुत थ्योरी इसी वाइगॉस्की की। अभी हालात ज़िंदगी बयान करना शुरू कर दें, नोम चॉम्स्की की हालात ज़िंदगी बयान करना शुरू कर दें, 50 साल से ज़्यादा उन्होंने एक कंपनी में काम किया है, सब बताना शुरू कर दें, तो आपकी वीडियो लंबी होने चली जाएगी। हमारा मकसद ये है कि आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना आपके काम की चीज़ हो। फालतू पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस बढ़ाए चले जाएं। नहीं, हमारा मकसद, हमारी टीम का मकसद बिल्कुल नहीं है। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको इसी वजह से, ताकि जो चीज़ अहम अहम हो उतना पढ़ाकर आपको ख़त्म कर दिया जाए। फालतू की चीज़ पेड क्लासेस में ले जाकर आपको ना कराई जाए कि लंबा लंबा सिलेबस दिया जाए। जो चीज़ आपके काम की है, जो हमारी टीम को लग रहा है कि आपके काम की चीज़ है, वो आपको पढ़ाई जा रही है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला क्या है, समाजी तकरीर इन्होंने बताया है, ये 2 साल में शुरू हो जाती है, यानी सोशल स्पीच। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 साल में बच्चा दूसरों से बात करना शुरू कर देता है। यानी उसको कुछ ज़रूरत हो, अपनी मम्मी से बात करेगा, अपने पिताजी से बात करेगा, सबसे वो बात करना शुरू कर देता है। ज़ाती और निजी तकरीर, यानी 3 साल में वो प्राइवेट स्पीच करने लगेगा। और इसको
इसको जो ये प्राइवेट स्पीच है ना, इसको वाइगॉस्की बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है ना कि हम लोग खुद को गाइड करते हैं। जैसे अभी हमसे कुछ गलती हो गई, तो हमने कहा कि अरे ऐसा नहीं, उमर ऐसा नहीं ऐसा, उमर ऐसा नहीं ऐसा, या फैज़ी ऐसा नहीं ऐसा, है ना? हम खुद को गाइड करते रहते हैं अपने से बात करके। तो यही ज़ाती और निजी तकरीर को इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, ठीक है? इस चीज़ को आप चाहे निशान लगा लीजिए, या फिर ये आपका सीडीपी में भी पूछ सकता है, और इसमें तो ख़ैर थ्योरी में है ही, ठीक है? तो सामाजिक तकरीर क्या है? 2 साल में शुरू हो जाती है, यानी बच्चा दूसरों से बातें करना शुरू कर देगा। ज़ाती और निजी तकरीर क्या है? 3 साल में ये शुरू होती है, जो बच्चा अपने आप से बोलना शुरू कर देगा। खामोश या फिर खामोश अंदरूनी तकरीर, यानी साइलेंट इनर स्पीच, कहने का मतलब ये है कि जो वो ज़बान से कुछ ज़ाहिर ही नहीं करेगा। वो सिर्फ़ उसके दिमाग में है, और दिमाग में ही किसी को कुछ बोल रहा है, किसी की तारीफ़ कर रहा है, किसी की गाली दे रहा है, वो सब क्या कहाँ से शुरू होगा? वो 7 साल में शुरू हो जाएगा। जब बच्चा किसी को अपने मन ही मन कुछ बोलना शुरू कर दे, तो फिर ये क्या इसका मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि खामोश मुतालिया और खामोश अंदरूनी मुतालिया उसके अंदर आ गया है, ठीक है? इसको एक-एक करके देख लेते हैं कि ज़बान की आमोदिश और होशियारी में वाइगोस्की के नज़रियात को देख लिए हैं। अब सामाजिक तकरीर जो है, इसमें बच्चा दूसरों से बात करना शुरू कर देता है। जैसे खाना-पानी के लिए कुछ बातें कहना, ये सब के सब क्या हो जाएगा? वो समाजी तकरीर में आ जाएगा, यानी 2 साल में ये सब चीज़ हो जाती है। उसके बाद ज़ाती और निजी तकरीर, ज़ाती या निजी तकरीर में क्या है कि अब बच्चे खुद से बात करना शुरू कर देता है। इसको वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए ये बात को कि ये वाइगॉस्की बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिए हुए हैं, ठीक है? खामोश अंदरूनी तकरीर क्या है? 7 साल में ये होती है, अब बच्चा अपने मन में ही बातें करना शुरू कर देता है, जैसे किसी को गाली देना है, किसी को अच्छाई करना है, किसी को कुछ और बोलना है, तो सब के सब क्या करेगा वो? सब के सब खामोश अंदरूनी तकरीर में करना शुरू कर देगा, ठीक है? एक बार एक बार वीडियो को दोहरा लेते हैं, हमने जो आज पढ़ा है वो सब चीज़ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ज़बान क्या होती है? हमने सबसे पहले ज़बान देखा, तो हमारे एहसासात, जज़्बात, ज़रूरियात को जो चीज़ इज़हार करती है, जिस आवाज़ में हम अपने आप को अपनी बात को कहते हैं, उसी को ज़बान कहते हैं। उसके बाद हमने ज़बान के 3 इक़साम देखे, ज़बान के 3 इक़साम में यानी ज़बान की 3 किस्में देखी। सबसे पहले इशारों की ज़बान देखी थी, इशारों की ज़बान, उसके बाद आवाज़ों की ज़बान, और फिर अलामतों की ज़बान हमने देखी थी। उसके बाद ये इशारों की ज़बान क्या होगी? जब हम अपने हाथ-पाँव को यूज़ करके किसी को कुछ अपनी बात को समझाते हैं, वो इशारों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान, हम आवाज़ से जो बोल देते हैं और सामने वाला समझ जा रहा है, वो आवाज़ की ज़बान। अलामतों की ज़बान, जो चीज़ हम लिख कर बता रहे हैं, जैसे ये आपको अभी आवाज़ों की ज़बान चल रही है और अलामतों की ज़बान, दोनों में आपको समझाया जा रहा है। तो ये क्या है कि यही है आपकी आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान यानी कोई चीज़ लिख कर बताई जा रही है, और आवाज़ों की ज़बान यानी कोई चीज़ बोल कर बता दी जा रही है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा बोली और ज़बान, बोली और ज़बान। तो इसको सीधे-सीधे हमने इसकी पूरी थ्योरी करी थी, लेकिन सीधे-सीधे जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आ रहा था, जो कन्क्लूज़न निकल कर आ रहा था, वो क्या निकल कर आ रहा था कि बोली वो होती है जो हम घर पर सीखते हैं और जिसमें ग्रामर नहीं होता है, और ज़बान वो होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं और इसमें ग्रामर होता है। सीधे-सीधे ये चीज़ हम जान गए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने ये देखा कि मादरी ज़बान क्या होती है और मेयारी ज़बान क्या होती है। मादरी ज़बान क्या होती है और मेयारी ज़बान क्या होती है। तो मादरी ज़बान में हमने क्या देखा? मादरी ज़बान हम ऑटोमेटिक जो चीज़ सीख लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद वो अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी उसकी सरपरस्त ज़बान बोल रहे हैं, उसी ज़बान को वो तहसील कर लेता है। वो क्या हो जाएगा? उसी ज़बान को वो वही ज़बान उसकी मादरी ज़बान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हिंदी बच्चा अगर कर ले रहा है, हिंदी या उर्दू कर ले रहा है, ये उसकी मादरी ज़बान हो गई। मेयारी ज़बान क्या हो गई? अब वो मदरसे में जाएगा या मकतब में जाएगा या स्कूल में जाएगा, तब वहाँ पर इंग्लिश ज़बान भी उसको सीखने के लिए कहा जाएगा। ये इंग्लिश ज़बान की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो इंग्लिश ज़बान वो सीखेगा, तो ये क्या हो जाएगी? मेयारी ज़बान हो जाएगी। इंग्लिश ज़बान उसकी मेयारी ज़बान हो जाएगी, अंग्रेज़ी उसकी ज़बान उसकी मेयारी ज़बान हो जाएगी। ये हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा? ज़बान का इक्तिसाब और ज़बान
ज़बान का इक्तिसाब या तहसील और फिर ज़बान की आमोदिश। तो इसी में समझ ले रहे हैं ज़बान के इक्तिसाब और तहसील में क्या था। ज़बान का इक्तिसाब और तहसील में ये था कि मादरी ज़बान जो होती है वो हमारा इक्तिसाब या तहसील होती है, हम इसको अपने आप ही हासिल कर लेते हैं। इसके लिए हम कि कोई ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, कोई कवायद नहीं पढ़ते हैं, ये अपने आप ही हम सीख लेते हैं। और मेयारी ज़बान क्या होती है, मेयारी ज़बान हमको कोई टीचर सिखाता है या किसी स्कूल में जाकर सीखते हैं या कोई किताब लेकर पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई हमको सिखाता रहता है, तो वो हमारी मेयारी ज़बान हो गई। इसी को पहली ज़बान भी बोलते हैं, यानी मादरी ज़बान को पहली ज़बान बोलते हैं और मेयारी ज़बान को दूसरी ज़बान भी बोलते हैं। उसके बाद आज की वीडियो हमारी शुरू हुई। आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि ज़बान की आमोजिश यानी आमोजिश और हुसूलियाबी में हमने फ़र्क देखा कि हुसूलियाबी में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ आज हमने देखा। तो ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी में क्या फ़र्क देखा, सीधे-सीधे देखा कि जो आमोजिश होती है वो सेकंड नंबर पर होती है, जिसको लेकर हम किताबें पढ़ते हैं, हम उस्ताद के पास जाते हैं, हम ग्रामर सीखते हैं, हम कवायद सीखते हैं, सब आमोजिश में आता है। हुसूलियाबी के लिए ना तो ग्रामर ज़रूरी है, ना तो कवायद ज़रूरी है, ये हम अपने माहौल से ही सीख जाते हैं। ये चीज़ हमने आज देखा। पूरी थ्योरी का जो कंक्लूजन है, जो निचोड़ बन रहा है, वो आपको अभी बता रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ज़बान के मुताल्लिक जो और माहिरे नफ्सियात हैं, उनके नज़रियात क्या-क्या हैं। तो पाउलो और स्किनर को क्या हमने देखा, पाउलो और स्किनर में हमने ये देखा, पाउलो और स्किनर का कहना ये है कि मश्क लिख ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। मश्क, नकल और रटना। मश्क, नकल और रटना, ये 3 चीज़ से बच्चे सीखते हैं। यानी पहले वो क्या करेंगे, पहले वो रटने की कोशिश करेंगे, फिर वो मश्क करने की कोशिश करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, नतीजा इन सब चीज़ों का निकल कर आएगा कि वो बच्चा ज़बान सीख लिया। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर किसको देखे थे? दूसरे नंबर पर देखे थे नोम चॉम्स्की को देखे थे। शायद नोम चॉम्स्की ही थे, ये तो हाँ, नोम चॉम्स्की ही थे। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा? नोम चॉम्स्की ने कहा LAD, ठीक है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हर बच्चा अपने दिमाग में ये लेकर पैदा होता है और इसी के तहत जब वो माहौल पाता है, माहौल में जो ज़बान बोली जाती है, वो क्या करता है, वो ले लेता है। ये क्या हो गए, नोम चॉम्स्की हो गए, नोम हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने किसको देखा, पियाजे को देखा, पियाजे। उसके बाद हमने पियाजे को देखा। पियाजे यानी वो कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं, हवा से खमसा, हवा से खमसा यानी 5 इंद्रियां, ठीक है, हवा से खमसा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा वाइगॉस्की, वाइगॉस्की। वाइगॉस्की को हमने क्या देखा, वाइगॉस्की में ये देखा कि वाइगॉस्की क्या कहते हैं, वाइगॉस्की कहते हैं कि समाज से तामील का नतीजा है। जबान जो बच्चा सीखता है वो समाजी, इतना समाजी से याद कर लो, समाज में वो जब जाएगा अंतःक्रिया करेगा और वो जबान को सीखेगा। ये चीज हमने आज की वीडियो में देखी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और उर्दू पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए उर्दू पेडागॉजी प्लस इसका पैराग्राफ जो आता है, यानी सीटेट जो पहली बार दे रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो सीटेट 2 पार्ट में होता है। एक 15 नंबर का पैराग्राफ होगा, जो पैराग्राफ से आंसर देना रहेगा, और 15 नंबर का आपका क्या होगा, 15 नंबर में ये पेडागॉजी आपके पूछी जाएगी। तो उर्दू पेडागॉजी की और पैराग्राफ की मुकम्मल तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, हमको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया जाता है, पूरी डिटेल लाई जाती है, खोजी जाती है, रिसर्च की जाती है, तब ये वीडियो आपके लिए बनता है। थोड़ा सा आपका हक बन रहा है कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग फ्री में मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं या जिन लोगों का पिछली बार नहीं निकला हुआ है। और उनकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि उर्दू में उनको अल्फाज समझ में नहीं आ रहा था। इसमें आप बता दीजिए, आपको पूरी थ्योरी उठाकर देख लीजिए, 5 वीडियो आज की 5 क्लास हो जाएगी, कौन सा अल्फाज आपको समझ में नहीं आया। जहां पर अल्फाज नहीं समझ में आता है उसको थ्योरी समझा दी जाती है कि हाँ, ये थ्योरी को आप समझ लीजिए, आपको अल्फाज समझने की जरूरत नहीं है। तो आसान अल्फाज में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आपका थोड़ा सा हक बनता है कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिए और इसकी जो नोट्स है पाने के लिए हमारे
यूट्यूब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर हर चीज़ की जो उर्दू टीजीटी मिशन 2026 चल रहा है या फिर उर्दू ग्रामर की जो उर्दू कवायद चल रही है, सब सीरीज की फ्री नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जा रही है। आप वहां से ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज।